चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है ऑन 12th March 2020 पेन सोल्ड गुड्स टू पेंसिल ऑफ ₹1,76,500 ऑन क्रेडिट। आगे कह रहे हैं, चलो पहले हम सेल परचेज की एंट्री कर लेते हैं पेन और पेंसिल की बुक में। तो फॉर्मेट यहाँ पर बना हुआ है, आपको प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। मैंने यहाँ पर सिंपल कॉलम बना दिए। पेन ने सेल की है पेंसिल को, तो पेन की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बच्चे पेंसिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट था 1,76,500, 1,76,500 रुपए। 176,500। पेंसिल की बात करें तो पेंसिल के लिए बच्चे परचेज हो जाएगी, वो अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री डाल देगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू पेन, और पेन को अपनी बुक्स में क्रेडिटर बना लेगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें क्या बात कही होगी। इसके बाद बिल ड्रॉ करने की बात ही बोली होगी। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। पेन ड्रॉ ऑन लेटर अ बिल फॉर द पेबल अमाउंट फॉर 3 months। 3 महीने के लिए एक बिल रेज कर दिया। 3 महीने के लिए बिल रेज कर दिया। तो डेट्स भी ले लेते हैं। 12/3/2020, 12/3/2020 को दोनों की बुक्स में ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होगी ऑन, डेट मेंशन नहीं है तो सेम डेट को हम ले लेंगे 12/3 को ही, 12/3/2020। बिल ड्रॉ हो गया तो पेन के पास एक नई असेट्स आ गई होगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू पेंसिल। पेंसिल के नाम से जो डेटर है उसको बुक्स में खत्म कर दिया जाएगा। 176,500। पेंसिल की बात करें तो पेंसिल अपनी बुक्स में से पेन को खत्म कर देगा और एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर लेगा बिल्स पेबल के नाम से, 1,76,500 इक्वल अमाउंट से। बच्चे पेन की बुक में एक असेट्स खत्म होके एक दूसरी असेट्स आ गई, पेंसिल की बुक में एक लाइबिलिटीज खत्म होके एक दूसरी लाइबिलिटी आ गई। आगे देखते हैं, ऑन 12/5/2020 ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद पेन डिपॉजिटेड द बिल विद हर बैंकर फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के लिए भेजा, डिस्काउंट नहीं कराया। डिस्काउंट कराने में और कलेक्शन में फर्क होता है। डिस्काउंट करवाने में इमीडिएटली पैसा मिल जाता है, कलेक्शन में इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता। बैंक अपने पास ये डॉक्यूमेंट रख लेता है और जब ड्यू डेट आती है तो बैंक जाता है ड्रॉई के पास पैसे मांगने के लिए। क्लियर? तो यहां से 12/5 को बैंकर के पास चला गया, तो 12/5 को पेन की बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, पेन ने इसे दे दिया बैंक को कलेक्शन के लिए। इसे कहा जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हम एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे, एक टेम्परेरी लेजर बिल सेंट फॉर कलेक्शन के नाम से, और हमारे पास से ये बीआर डॉक्यूमेंट चला गया किसके पास, बैंक के पास, फॉर कलेक्शन के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब बैंक बैलेंस आपने डेबिट कर दिया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। हम बैंक को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पैसा नहीं मिल रहा। अगर डिस्काउंट कराया होता तो बैंक को डेबिट कर दें। क्लियर? पेंसिल अपने पास इसकी कोई एंट्री नहीं करेगी या करेगा, तो ये एंट्री हमारे पास हो जाती है। आगे देखते हैं क्या हुआ।
ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस पेड बाय पेन, पेन ने नोटिंग चार्जेस पे किए, पेन ने नोटिस भेजा। अब आप सोचोगे कि वो नोटिस तो बैंक के पास था, तो पेन ने नोटिस क्यों भेजा? पहली बात तो जो नोटिस है वो कोई भी पार्टी भेज सकती है जिसने कभी भी ये डॉक्यूमेंट रिसीव किया हो, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, तो पेन भेज सकता है। और अगर दूसरी बात करें तो इस केस में जहां पर कलेक्शन के लिए बैंक को दोगे, तो उस केस में बैंक नोटिस कभी नहीं भेजेगा, वहां पर नोटिस आपको ही भेजना है। बैंक नोटिस क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि बैंक ने आपको इमीडिएटली पैसा दिया ही नहीं है, बैंक तो आपके बिहाफ पे सिर्फ कलेक्ट करने गया था और वहां से पैसा नहीं मिला, तो बैंक कहेगा मैं क्यों पचड़े में पड़ूंगा नोटिस भेज के, मेरा क्या मतलब, मेरे को तो सिर्फ कलेक्शन के लिए दिया गया है, डिस्काउंट थोड़ा ना कराया है मुझसे, इस डॉक्यूमेंट पे मेरा राइट थोड़ा ना है, मुझे तो सिर्फ कलेक्शन के लिए भेजा है। तो बैंक तो आपको लाके वापस दे देगा, ये लो जी जो आपका बिल था वो डिसऑनर हो गया, तो आपको ही नोटिस भेजना होगा। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में बैंक कभी नोटिस नहीं भेजेगा। डिस्काउंटिंग के केस में बैंक नोटिस भेज सकता है, डिस्काउंटिंग के केस में भेज सकता है। क्लियर? तो यहां पर नोटिस कौन भेजेगा? पेन ही भेजेगा। डिस्काउंट की एंट्री जब हम करेंगे डिसऑनर की एंट्री, तो डिसऑनर की एंट्री मतलब बिल को कैंसिल कर देने की एंट्री, बिल को कैंसिल कर देंगे। और जो भी इसकी ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट कब हो जाएगी? 3 मंथ्स का बिल था, 12 से 3 महीने, मार्च से अप्रैल, मई, जून, जून हो गया 12 जून प्लस 3 डेज 15 जून 2020, 3 डेज ग्रेस के ऐड हो जाएंगे। 15 जून 2020 कैंसिल की एंट्री क्या होगी? कैंसिल की एंट्री रिवर्स हो जाती है। क्लियर? इससे पहले अगर आप देखोगे तो पेन की बुक्स में 2 एंट्री दिख रही हैं बीआर से रिलेटेड, वैसे तो 3 एंट्री हैं लेकिन बीआर से रिलेटेड 2 एंट्री हैं। तो ऐसे केस के अंदर बीआर टू बीआर तो बच्चे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो एंट्री बची उसको आप रिवर्स कर दो। पेंसिल क्रेडिट में है तो पेंसिल डेबिट में आ जाएगा। बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट में है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट में आ जाएगा। इस टेम्परेरी लेजर को भी हम खत्म कर देंगे। लेकिन पेन ने नोटिस भेज दिया, जब नोटिस भेजा होगा तो बच्चे कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा, वो खर्चे के लिए टू कैश या टू बैंक करना होगा। बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितने का था? 1,76,500 का। और कैश या बैंक से कितना पे किया बच्चे? 3500 रुपए, 3500 रुपीज पे किया। तो ये 3500 रुपीज अल्टीमेटली पार्टी के ऊपर बर्डन डाल देंगे। पार्टी कौन? पेंसिल, पेंसिल के ऊपर हम ये बर्डन डाल देंगे। टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 रुपीज टोटल अमाउंट हम पेंसिल से मांगेंगे। और पेंसिल अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा या करेगी? ये जो बिल है इसकी रिवर्स एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल है बुक में? 1,76,500 का। ये बिल कैंसिल कर देना है, लेकिन नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली जो ड्रॉई होता है उसको नोटिंग चार्जेस बियर करने होते हैं 3,500 रुपीज के। और ये पैसा किसको देना होगा? पेन को देना होगा। टोटल 1,80,000 रुपीज। अगर आप दोनों की बुक्स में देखोगे तो एक दूसरे के नाम पर दोनों ने 1,80,000 रुपीज डाले हैं। एक पार्टी ने 180 लेना है, दूसरी पार्टी ने 180 देना है। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहां पर हमने क्या देखा? अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन था और उसके बाद डिसऑनर हो गया, तो जो नोटिंग चार्जेस की बात है वो बैंक नोटिस नहीं भेजेगा। नोटिस कौन भेजेगा? वैसे तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि पेन ने नोटिस भेजा। अगर उस केस में क्लियरली मेंशन नहीं भी हो तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक उस केस में नोटिस नहीं भेजता। बैंक ने जिससे लिया होता है, जिसने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया होता है,
तो बैंक तो उसको वापस दे देता है कि ये लो जी बिल आपका डिसऑनर हो गया है, और वो पार्टी नोटिस भेज सकती है, वो या उससे प्रीवियस पार्टी कोई भी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा यहाँ पर हो जाता है।